हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है आइज़ राइटिंग टास्क 2 पर। और जो हमारा आज का टास्क है वो है टॉपिक है फैमिली मील्स। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टुडे फैमिली मेम्बर्स ईट फ्यूअर मील्स टुगेदर, व्हाई इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड? आजकल जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक साथ खाना कम ही खाते हैं, ऐसा क्यों है? और क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव बात है? तो हमारे को 2 पीपी बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट में वाई लिखेंगे और सेकंड में हमें बताना होगा कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इन रीसेंट ईयर्स, यानी पिछले कुछ समय में, इट हैज़ बिकम लेस कॉमन फॉर फैमिलीज। लेस कॉमन मतलब कम हो गया, फॉर फैमिलीज टू ईट मील्स टुगेदर। इन माई ओपिनियन दिस इज रिलेटेड डेवलपमेंट आउटसाइड द होम। अब इसका पहला गया कारण क्या है कि क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, घर के बाहर अब डेवलपमेंट हो गई है। एंड दूसरा हमने कहा इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड ओवरऑल, और ये ओवरऑल क्या एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो हमने अपने थीसिस स्टेटमेंट में दोनों बातें बता दी हैं कि बाहर डेवलपमेंट हुई है, तो ये इसका कारण है और ये ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं BP1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट बाहर हुई है, कोहेशन मेंटेन करेंगे। देयर इज़ नाउ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ पब्लिक एक्टिविटीज़। आजकल क्या बहुत सारी पब्लिक एक्टिविटीज़ होती हैं बाहर। इन द पास्ट, पहले के समय में फैमिली ट्रेडिशनली ए डिनर टुगेदर, लोग रात का खाना इकट्ठे खाते थे बिकॉज इट वॉज रेयर टू गो आउट टू रेस्टोरेंट्स, क्योंकि बाहर जाना बहुत मुश्किल था। रेयर का मतलब होता है बहुत कम। इट वॉज रेयर टू गो आउट टू रेस्टोरेंट्स एंड इवेंट्स। टुडे आज इंडिविजुअल्स कैन ईट एट चीप और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। आज बाहर के लोग सस्ते और महंगे दोनों तरह के रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हैं। अटेंड कंसर्ट्स, म्यूजिक शोज़ को क्या बोलते हैं? कंसर्ट्स बोलते हैं। कंसर्ट्स कर सकते हैं। गो टू पब्लिक पार्क्स एंड मीट अ वाइडर सर्कल ऑफ एक्वेंटेंसेस, और अपने काफ़ी दोस्तों से मिल सकते हैं। एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है जहाँ पे हमारे रिलेशंस हैं उनसे भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू द राइज ऑफ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में भी क्या है काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, स्पीड आ गई है, तो हम अपने न्यू एक्वेंटेंसेस से भी बाहर मिल सकते हैं। सो बाहर की चेंजेस की बात कर रहे हैं तो पहले तो क्या था, इट वॉज रेयर टू गो आउट टू रेस्टोरेंट एंड इवेंट्स। टुडे individuals can eat at cheap or expensive restaurants, attend concerts, go to public park and meet a wider range of acquaintances due to the rise of social media. For instance, it is common to notice an event while scrolling through social media. ये बहुत कॉमन है कि हमें नोटिस करें किसी इवेंट को जब हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, सच एज गैलरी ओपनिंग और स्पोर्ट्स मैच, और मेक प्लान्स विद फ्रेंड्स क्विकली थ्रू अ ग्रुप चैट। जैसे कि कहीं के कोई गैलरी की ओपनिंग है, कहीं स्पोर्ट्स मैच है, या अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ग्रुप चैट करते करते हम बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। द प्रेवलेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सच इवेंट्स एक्सप्लेन वाई फैमिली मील्स आर नाउ अनकॉमन। और इस तरह के चलन, प्रेवलेंस का मतलब होता है चलन, ये जो ट्रेंड है, एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सच इवेंट्स, और ऐसी इवेंट्स पे हमारी एक्सेसिबिलिटी है, यही कारण है कि हम आजकल क्या है तो फैमिली मील्स हो गई हैं अनकॉमन हो गई हैं, रेयर हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं। दिस फिनोमिना इज़ नेगेटिव फॉर फैमिलीज। परिवार के लिए तो ये फिनोमिना क्या नेगेटिव है, बट पॉजिटिव फॉर सोसाइटी ओवरऑल। लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए ये क्या है, ओवरऑल है। रिड्यूस टाइम विद फैमिली, वंस फैमिली कैन लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर हम परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता रहे तो इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एज अ पर्सन मस्ट फील लव्ड बाय फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि एक पर्सन को प्यार मिलता है फैमिली मेम्बर से टू मैक्सिमाइज हेल्दी ग्रोथ, ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। तो ये पहला पॉइंट हमने बताया कि फैमिली के लिए तो क्या नेगेटिव है, लेकिन सोसाइटी के लिए क्या है ये चीज़ क्या पॉजिटिव है कि लोग बाहर खाना खा रहे हैं, लोग क्या बाहर जा रहे हैं। ओके, वन मेथड ऑफ अचीविंग दिस इज अनकंडीशनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज थ्रू द फैमिली मील्स। और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने घरों के साथ लगाव बना सकते हैं, वो है फैमिली मील्स करके। अगर हम क्या करेंगे, दोस्तों से बातचीत करें, घर वालों के साथ खाना खाएंगे, तो हमारा एक अटैचमेंट बनेगा घर वालों के साथ। हाउएवर देर आर अदर वेज फॉर फैमिली टू बी क्लोज। सिर्फ खाना खाने का तरीका ही नहीं कि हम इकट्ठे हों। एंड ओपनिंग अप ऑफ सोसाइटी बियॉन्ड द हाउस होल्ड इज़ अ मैसिव बोन फॉर इंडिविजुअल्स। भी परिवार के लिए एक साथ होने का और भी तरीके हैं। देर आर अदर वेज फॉर फैमिली टू बी क्लोज एंड द ओपनिंग अप ऑफ सोसाइटी बियॉन्ड द हाउस होल्ड इज़ अ मैसिव। और हम सोसाइटी में क्या हो रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं। ये क्या है, बहुत बून है इंडिविजुअल्स के लिए, यानी वरदान की तरह साबित हो रहा है। बून का मतलब क्या होता है, वरदान। पीपल हु आर स्टक एट होम, जो लोग घर पे फंसे हुए हैं, एंड बोर्ड, और बोर होते हैं, नाउ हैव वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस। आज उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एंड लिव ओवरऑल मोर फुलफिलिंग एंड रिचर लाइफ्स, और ज़्यादा फुलफिलिंग और रिचर लाइफ जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु ऑफन गोज टू कंसर्न्स विल लाइकली मेक फ्रेंड्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स।
जैसे कि कोई पर्सन अगर अलग अलग कंसर्न्स पे जाता है तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे अलग अलग बैकग्राउंड से, एंड फॉर्म लास्टिंग मेमोरीज विद देम, और वो अपने दोस्तों को क्या है काफ़ी लास्टिंग यानी कि एवर लास्टिंग मेमोरीज को डेवलप करेगा। इन कंक्लूजन क्या है, फैमिली मील्स आर लेस कॉमन। आजकल क्या एक साथ खाना खाना कम हो गया बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन अ सोसाइटी। जनरली सोसाइटी में डेवलपमेंट हो गया एंड इट इज़ अ पॉजिटिव ऑन द होल, और ये बात ओवरऑल क्या है पॉजिटिव है, गिवन द फ्रीडम द एवरेज पर्सन नाउ पोजेसेस, क्योंकि एक आम आदमी के हाथ में क्या आ गई है, फ्रीडम आ रही है। नॉनदलेस इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस बनाकर रखें टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये फैमिली और फ्रेंड्स में जो हम टाइम देते हैं उसका बैलेंस बनाकर हम रखें। अब देखते हैं मेन वर्ड्स क्या हैं हमारे पास यहाँ पे वोकैब के अंदर। इन द पास्ट की जगह पे लिख सकते हैं फॉर्मरली, रेयर की जगह पे नॉट कॉमन, चीप की जगह पे नॉट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव की जगह पे हम कॉस्ट लिख सकते हैं, ड्यू टू की जगह पे हम बिकॉज लिख सकते हैं, राइज की जगह पे इंक्रीज, कॉमन की जगह पे हैपन्स अ लॉट, नोटिस की जगह पे सी, गैलरी ओपनिंग, आर्ट एग्जीबिशन स्टार्टिंग, मेक प्लान यानी कि डिसाइड करना, एक्सेसिबिलिटी कैन बी एक्सेस्ड, एक्सप्लेन्स की जगह पे शो करना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अनकॉमन की जगह पे नॉट कॉमन, फिनोमिना की जगह पे डेवलपमेंट, रिड्यूस की जगह पे डिक्रीज लिख सकते हैं हम, लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोज मेंटल इश्यूज, लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की चीज़ लिख सकते हैं, कोज टू मेंटल इश्यूज, मैक्सिमाइज हेल्दी ग्रोथ मेथड, अलाउ फॉर बेटर डेवलपमेंट, मैक्सिमाइज हेल्दी ग्रोथ डेवलपमेंट की लिख सकते हैं, अलाउ फॉर बेटर डेवलपमेंट, अचीव करने की जगह पे अकम्प्लिश करने लिख सकते हैं, बियॉन्ड हाउस होल्ड यानी कि घर के परे यानी कि आउटसाइड द होम लिख सकते हैं, मैसिव बून यानी कि काफ़ी बड़े लेवल जिसका फायदा होता है उसको क्या बोलते हैं, मैसिव बून यानी कि बिग बेनिफिट। स्टक का मतलब होता है कहीं पे फंस जाना, नहीं कांट मूव, जब हम कहीं से निकल नहीं सकते तो क्या बोलते हैं, आई एम स्टक एट हियर, आई एम स्टक हियर यानी आई कांट मूव। सो मोर फुलफिलिंग एंड रिचर लाइफ यानी कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग अब ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं, ज़्यादा रिचर लाइफ जीते हैं यानी कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। फॉर्म लास्टिंग मोमेंट्स यानी कि मेमोरेबल मोमेंट्स, फॉर्म लास्टिंग मोमेंट्स का मतलब यादगार लम्हे कह सकते हो आप, यानी कि मेमोरेबल मोमेंट्स। नॉनदलेस की जगह पे आप रिगार्डलेस यूज कर सकते हो, बैलेंस की जगह कीप इक्वल, और ऑन द होल का मतलब ओवरऑल कंसीडरिंग। तो ये हमने कुछ वर्ड्स किए हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि पहला हमने पैराग्राफ बनाया कि ऐसा क्यों हो रहा है वाई, और दूसरा हमने बात करी कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है नेगेटिव ट्रेंड है। सो वाई के अंदर हमने लिखा कि कारण क्या है, आउटसाइड डेवलपमेंट जो हो रही है सोसाइटी के अंदर वो कारण है आउटसाइड डेवलपमेंट। और इसके अंदर हमने एग्जांपल दिए कि आजकल म्यूज़िक कंसर्न्स हैं बाहर, हमारे सोशल मीडिया के अंदर राइज हो रहे हैं, तो हमारे नए नए एक्वेंटेंसेज हैं। और हमने क्या ऑप्शन बातें लिखी हैं यहाँ पे देखते हैं। हम पब्लिक पार्क में जा सकते हैं, एक्सपेंसिव चीप रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। अब हम अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, जैसे गैलरी ओपनिंग होना, स्पोर्ट्स मैच होना, या हम दोस्तों घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। तो इन कारणों के कारण क्या है, इकट्ठे खाना खाना क्या है थोड़ा अनकॉमन हो गया है। और जो ये फिनोमेना है ये फैमिलीज के लिए नेगेटिव है, लेकिन सोसाइटी के लिए ओवरऑल क्या है ये पॉजिटिव है। अब फैमिली के लिए नेगेटिव कैसे, क्योंकि एक पर्सन के अपने परिवार से जुड़ा होता है साइकोलॉजिकली, और वहीं से उसको जब प्यार मिलता है तभी उसकी ग्रोथ होती है, और उसको फैमिली के साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का फीलिंग आती है। लेकिन यही चीज़ सोसाइटी के लिए क्या है, बून है, एक मैसिव बून है इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि वो कंप्लीट डेवलपमेंट कंप्लीट एक्सपीरियंस कर सके लाइफ को। और जो लोग घर पे फंसे होते हैं उनको भी आजकल बहुत सारे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस हैं, और वो ज़्यादा अच्छी फुलफिलिंग और रिचर लाइफ जी रहे हैं। और जब कोई पर्सन बाहर निकलता है तो उसको मीट करता है अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को, और अपनी मेमोरीज़ को डेवलप करता है। तो ये रफ आइडिया लिया हमने क्या क्या लिख सकते हैं हम, और ये हमने वोकैब कवर कर लिया है। विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।